अस्सलाम वालेकुम सराबर खदाब से मुखातिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है ये बढ़ती चली जा रही है और यही चीजें आप पाकिस्तान के टेलीविजन और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। पाकिस्तान के टेलीविजन पर अभी चंद मिनट पहले 3-4 मिनट का चंक चला है जहां पर एक साफी को कहा जा रहा है तू हराम खोर है, तेरे बच्चे तुझे टाउट करते कहते तेरी औकात नहीं है, तू जलील है, तू ख्वार सख्त नहीं, मैं आपके सामने रखूंगा। ये चीजें देखना नाज़रीन जरूरी है कि ये फ्रस्ट्रेशन पीक पर है। पाकिस्तान के एक बड़े प्रोमिनेंट, पाकिस्तान के एक मारूफ बड़े रेप्यूटेड जर्नलिस्ट है, वो दूसरे साथी को कह रहे हैं कि भाई तू बूढ़ी तवाइफ है। अब ये बूढ़ी तवाइफ की क्या कहानी है, क्या वो ठीक कह रही है या नहीं कह रही, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन पंजाब की तरफ जरूर आएंगे। एक सिख सरदार की एक वीडियो आई है नाज़रीन, जिस नुक्ते की तरफ और जिस अहम चीज की तरफ, जिस एस्पेक्ट की तरफ नाज़रीन वो इशारा कर रहा है वो अलार्मिंग है। वो इंडियन है, इंडियन सिख है, पंजाबी है वहां का, लेकिन जिन चीजों की तरफ वो इशारा कर रहा है वो खौफनाक है और वही चीजें पाकिस्तान के अंदर होने वाली हैं, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन नाज़रीन एससीओ समिट था, पूरी दुनिया की नजरें एससीओ के ऊपर थी। जाहिर है ये 90s में बनाया गया था और इसका मकसद सेंट्रल एशियन स्टेट्स को दोबारा से उनकी हेल्प करनी थी और उन्हें ऊपर लेकर आना था, मेन स्ट्रीम करना था। उसके बाद ये बड़ी, लेकिन अब जाकर ये गैर फाल हो गई थी बहुत सारे हवालों से, खासतौर पर इंडिया का जो अलायंस बन गया था अमेरिका के साथ, इस दफा अनप्रेसिडेंटेड, गैर मामूली, बल्कि एक वर्ल्ड पावर ने अपने आप को डिक्लेयर किया, अपना मसल दिखाया है और जाहिर है दुनिया की तवज्जो उसके ऊपर थी। अच्छा, इसमें जो मैन सेंट्रल फिगर थी शी जिनपिंग थे, ऑब्वियसली चाइनीज प्रेसिडेंट और चाइना की बहुत बड़ी पर्सनालिटी, पुतिन उनके साथ मौजूद थे। देन नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन वहां पर मौजूद हैं और चौथी जो प्रोमिनेंट तरीन पर्सनालिटी थी वो नरेंद्र मोदी थे। एंड देन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान की जानिब से, जो कि तवज्जो का मरकज थे। अब इन सब के दौरान नाज़रीन अगर कोई बंदा खौफनाक किस्म की तन्हाई का शिकार हुआ है, खौफनाक किस्म की एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, परेशानी का, डिप्रेशन का शिकार हुआ है, तो वो बदकिस्मती से पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि पॉलिटिकल लीडर हैं, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब हुए हैं। नाज़रीन ये जो ऑप्टिक्स दिखा रहे हैं ये आपके साथ बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अब किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं खुद बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, नाज़रीन मेरा एमफिल बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के अंदर है, अब किसी यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर, किसी एकेडेमिया के किसी बंदे से आप पूछ लें कि क्या इंटरनेशनली आपकी बॉडी लैंग्वेज से काउंट होती है, क्या भाई आप दिखते कैसे, आप चूंकि अल्फाज आपको आपके नहीं सुनाई देते, आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है जो डिफाइन करती है, आपकी पावर दिखाती है, आपकी मसल, आपका स्टैचर दिखाती है, आपकी पर्सनैलिटी दिखाती है। अब शहबाज शरीफ साहब की जो बॉडी लैंग्वेज, जिसको कहा जा रहा है कि ये घुल मिल गए हैं, ये देखें जी क्लास फेलोज की तरह बिहेव कर रहे हैं, भाई आपने नहीं करना था क्लास फेलोज की तरह बिहेव। आप पुतिन के साथ शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर देखें तो जो पतलून है वो थोड़ी सी जुराबों से ऊपर हो गई है और बीच वाला जो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब का, यानी जुराबें और ऊपर वाली पतलून के बीच वाला जो हिस्सा है वो नजर आ रहा है, यानी टांगे थोड़ी सी शहबाज साहब की नंगी नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर यानी इंडियंस हैं, यानी वो ड्रामे कर रहे हैं, कोई कहता है इन्होंने स्कूल लेवल की पेंट पहनी हुई है, कोई कहता है कैपरी पहनी हुई है, पता नहीं क्या क्या अजीब व गरीब किस्म के अल्फाज। तो वो एक ऐसे ऑप्टिक्स नहीं जनरेट होने चाहिए थे एक प्राइम मिनिस्टर के। फिर नाज़रीन जब ये चढ़कर ऊपर जा रहे हैं, सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जा रहे हैं, शहबाज साहब सबसे पीछे, लेकिन पूरा जोर लगाकर ये आगे आ जाते हैं, आगे आने की कोशिश करते हैं। भाई आपको नई दुनिया देख रही, दुनिया को पता है किसे देखना है और कौन तवज्जो का मरकज है। उसके बाद नाज़रीन ये तो हो गया, लेकिन वहां पर आप ड्रेस कोड देखें तो मोस्टली ब्लैक है या शेड उसका ब्लैक आ रहा है, अब ब्लू भी पहन सकते थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उन सब के बीच में फुल चिट्टा, ऊपर से लेकर नीचे तक नाज़रीन फुल ऑन चिट्टा ड्रेस शहबाज साहब का पहना। फिर एक और तस्वीर आती है जहां पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब आगे हैं, उनके साथ जो बंदा कान में गुफ्तगू कर रहा है वो ईरान का वजीर खारजा है, फॉरेन मिनिस्टर है, वो फील्ड मार्शल के कान में बातचीत कर रहा है। अब कान में और फील्ड मार्शल के बीच में जो स्पेस बन रही है, पीछे शहबाज साहब ऐसे किया हुआ, फिर ऐसे किया हुआ शहबाज साहब देख रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखते हैं तो पाकिस्तान के नायब वजीर आजम और पाकिस्तान के वजीर खारजा डार सफा ऐसे करके देख रहे हैं, यानी दोनों ने ये किया हुआ है। लिटरली ये ऑप्टिक्स हैं जो कि हमें नजर आए और ये इंटरनेशनली भी जारी रिपोर्ट में। अब नाज़रीन वहां पर जो पाकिस्तान की जानिब से तवज्जो का मरकज था वो पाकिस्तान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब है। इंडिया के अंदर खबर चल रही है तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में खबर चल रही है, ट्रंप बुलाता है तो फील्ड मार्शल को बुलाता है। तो पाकिस्तान के नाज़रीन जो तमाम तर डिप्लोमेसी है, तमाम तर जो सफारतकारी है, उसका जो वाइड सेंट्रल फिगर इस वक्त बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर, तो वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब है। चाहे उन्होंने खुद ये गेन किया है, चाहे वो खुद को एस्टेब्लिश किया है उन्होंने, चाहे इंटरनेशनल स्टेचर तक वो लेकर गए, बहरहाल जो भी है, लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे ये अर्दली हैं, चाहे फॉर्म 47 के हैं, चाहे निखट्टू हैं, चाहे नालायक हैं, सोहेल बड़ाई साहब ने तो ये साबित कर दिया था कि यानी ये बिल्कुल पागल हैं, चल्ले कल्ले हैं, चले पागल हैं, चल्ले कल्ले हैं, लेकिन आपको पॉलिटिकल स्टैंडिंग आपको कहीं पर भी नजर नहीं आ रही, यानी कोई भी आपके पास इस वक्त पॉलिटिकल फिगर ही नहीं है दुनिया को दिखाने के लिए। यानी कोई अगर कान में बातचीत करेगा फील्ड मार्शल की बातचीत करेगा, ट्रंप बुलाकर रोटी खाएगा फील्ड मार्शल के बारे में, इंडिया खबर लगाएगा फील्ड मार्शल के बारे में, दुनिया बातचीत करेगी या पाकिस्तान को देखेगी तो फील्ड मार्शल के तनासुर में देखेगी। यानी आपके पास जो जेन्युइन पॉलिटिकल लीडर है और
पॉलिटिक्स से बढ़कर जो एक लीडरशिप का स्टैचर जिसने अटेन किया है वो इमरान अहमद खान न्यादी है। वो अडयाला जेल के अंदर मौजूद है, उसे न्यूट्रलाइज करने की पूरी कोशिश की जा रही है और बहुत सारे हवालों से पाकिस्तान के अंदर उसकी पार्टी को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। उसके बाद जो जितनी पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की या जितनी सियासत है नाज़रीन, उनकी स्टैंडिंग ही नहीं नजर आ रही और ये खौफनाक चीज है, ये खौफनाक चीज है। देखिए जितनी भी डिप्लोमेसी है वो फील्ड मार्शल साहब के गिर्द घूम रही है विद रेस्पेक्ट, यानी एक जंग उन्होंने जीती है और नो डाउट ट्रंप यानी 200 सालों में उसने किसी के साथ रोटी नहीं खाई अमेरिका ने, और इस तरह से बुलाकर खाने नहीं खाते, उसने फील्ड मार्शल के साथ रोटी खाई है, खाना खाया है। कैसे टाइम में जब इधर नाजायज रियासत ईरान के अंदर फंसी हुई थी, वो मोस्ट रेलिवेंट तरीन तवज्जो का मरकज बन गए थे। वेर इज पाकिस्तानी पॉलिटिकल स्टैंडिंग, पॉलिटिकल लीडरशिप किधर है, जमहूरियत किधर है? देखिए जो भी मिलिट्री होती है या फौज होती है डेमोक्रेसीज के अंदर, खासतौर पर पाकिस्तान जिस तरह की सिक्योरिटी स्टेट है, इनके ऊपर जो कवर है ना, जो कवर होता है इन अफवाज के ऊपर, वो पॉलिटिक्स का कवर होता है, ये पॉलिटिशियंस का होता है। और फिर ये चीज देखें कि फील्ड मार्शल साहब जितने भी रेलिवेंट हो जाए, आपके मुल्क के अंदर जो इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है, जो मुआहदे करने हैं, जो दस्तखत करने हैं, जो साइन करने हैं, वो डिप्लोमेसी के जरिए हल होते हैं और वो एक पॉलिटिकल डिप्लोमेसी होती है, वो पॉलिटिकल एंगेजमेंट होती है। इसीलिए आप देख रहे हैं, बल्कि उमर चीमा साहब ने एक ट्वीट भी किया था, उन्होंने कहा था कि जनाब सब हमारे साथ मिल रहे हैं, क्लास फेलोज की तरह मिल रहे हैं, लेकिन धमड़ी कोई नहीं लेकर आ रहा, यानी रोकड़ा इस मुल्क के अंदर नाज़रीन बिल्कुल कोई नहीं, पैसा कोई नहीं लेकर आ रहा। तो ये नाज़रीन एक सवाल पैदा होता है कि शहबाज साहब कम से कम उनकी जो पतलून है वो पतलून भी ऊपर है, मोहतरम शहबाज साहब की जोड़ा उनका चिट्टा है, और शहबाज साहब एक इंतहाई खौफनाक किस्म की तन्हाई का शिकार, पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि वो घुल मिल गए हैं। नाज़रीन ये जो एक्सप्रेशन है घुलने मिलने वाला नहीं है, ये तब इंसान करता है जब उसे महसूस होता है कि यार मेरे साथ कोई बात ही नहीं कर रहा, तो वो खुद जाकर कभी किसी के ऊपर ऐसे हाथ रख लेता है, अच्छा आप लोग क्या बात कर रहे हैं, अच्छा आप लोग क्या बात कर रहे हैं, तो रेलिवेंट होने की कोशिश करता है। वहीं पर आप पोस्चर देखिए आसिम मुनीर साहब का, बिल्कुल खड़े स्ट्रेट, ईरान आ रहा है, ईरान का वो खुद उनके साथ कान में बातचीत कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है। इधर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब है, वो ढूंढ रहे हैं कि यार कोई बंदा, कोई कम से कम कोई चाह पूछन वास्ते या कोई गपशप वास्ते, या तोता उड़ गया मैना उड़ गई, कोई मेरे साथ बातचीत करे। नोबडी इंटरेस्टेड है शहबाज साहब से बात करने के लिए, और ये बहुत खौफनाक किस्म का नाज़रीन पॉलिटिकल डिक्लाइन है पाकिस्तान के अंदर, बहुत खौफनाक किस्म का पॉलिटिकल डिक्लाइन है। ठीक है हाइब्रिड निजाम है नाज़रीन, इस वक्त नून लीग मौजे मार रही है, उन्हें इख्तिदार जिस तरह का मिला हुआ है वो इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए, पाकिस्तान की सफारतखारी के लिए जो एक पॉलिटिकल फेस है वो आपके सामने मौजूद नहीं है। नो डाउट ये मुल्क तभी आगे बढ़ेगा जब हम सब इकट्ठे होंगे, सब कलेक्टिव एक एफर्ट होगी, लेकिन पॉलिटिक्स, सियासतदान, पॉलिटिकल फिगर, डिप्लोमेसी, डिप्लोमैट, सफारतकार, पॉलिटिकल फिगर, ये यही सोल्यूशन है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। और ये चीज आपको एससीओ के अंदर बिल्कुल मिसिंग नजर आई है। लिहाजा ट्रंप आइंदा भी कोई बातचीत करेगा, यूरोप बातचीत करेगा, दुनिया बातचीत करेगी, तो फील्ड मार्शल की तरफ देखेगी, इनकी तरफ, ये पूरी की पूरी पॉलिटिकल जो ढांचा है इनकी तरफ नहीं देखी। लादनी एक सिख सरदार ये बातचीत कर रहे हैं, उसने कहा पंजाब के अंदर जब ये फ्लड उतरेगा, अभी तो खैर पानी खड़ा है ना, अभी तो आप खाली जाकर, मरियम साहब आज गई हैं और वो एक बच्चा वो कह रहा है कि मैं आपके मुंह पे ऐसे हाथ लगाना चाहता हूं, और मरियम साहब को उसने सलांटी खिलाई, तो सलांटी की तो वीडियो बनी है, मरियम साहब सलांटी खा गई हैं। लेकिन नादरीन ये जो पानी जब बैठेगा, वो सरदार ये कह रहा है कि भाई इस मिट्टी के अंदर रेत है, और ये अगले कई महीनों या सालों तक ये जमीन जखेजी या ये जमीन जो पैदा कर रही थी इसकी सलाहियत ही इतने नहीं है, यानी इस जमीन की जो सकत थी, इसको इसकी कोक में सकत थी, वो खत्म होगी। इतना खौफनाक फ्लश था ये, डेवास्टेटिंग। यकीन माने वो गुफ्तगू सुनकर रोने को दिल करता है, जिस तरह से वो बात है। वो कह रहा है कि आपका किसान भूख और नंग उसके बाद शुरू हो गया, अभी तो खैर सारे दौड़ रहे हैं ना, अभी तो पानी है, हुकूमत भी अब टैक्स क्रिएट कर रही है, पंजाब की गवर्नमेंट भी है, मुख्तलिफ और लोग भी जा रहे हैं अपने तक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब पानी उतर जाएगा उसके बाद की जो सूरत हाल बनेगी, जो बीमारियां आएंगी, जो जानवरों की बीमारियां लगेंगी, जिसका डंगर बच्चा चला गया है, जिनके जानवर चले गए हैं, तो एक खौफनाक किस्म की नाज़रीन कैटास्ट्रॉफी है, ये तबाही है, बर्बादी है जो कि नाज़रीन पंजाब के अंदर हुई है, और इसके लिए कोई प्लान मौजूद नहीं है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उन्हें मौजूद होना चाहिए था, मिसिंग है। हमारा एक नेशनल लेवल का कंसेंसस होना चाहिए था, कौम को दोबारा खड़े होना चाहिए था, जुड़ जाना चाहिए था, वो चीजें आपको उस तरह से होती हुई नजर नहीं आ रही। नाज़रीन पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर ये शौकत बसरा साहब तहरीक इंसाफ के ये मौजूद थे, और नसरुल्लाह मलिक साहब ये मौजूद थे, और इन्हें हालिया एक कुछ अवार्ड दिए गए हैं। और अच्छा ये नाज़रीन मरीम साहबा ने तस्वीर जारी की है, और तस्वीर ये जारी की है इन्होंने कि मरीम साहबा ने, मैं आपको दिखा देता हूँ, फ़ोन की स्क्रीन ठीक हो गई है, ये कहती है पोर्टेबल बाथरूम है, ये ऊपर मरीम साहबा के अकाउंट से ट्वीट आया है कि इनोवेटिव पोर्टेबल वॉशरूम कंस्ट्रक्टेड एंड प्लेस्ड एट द रिलीफ कैंप इन चिनियोट, ये मरीम साहबा ने कहा है। नाज़रीन सोशल मीडिया खंगाल रहा है, और उन्होंने खंगाल कर रखा है कि ये तो वो पोर्टेबल बाथरूम है
جو 1,45,1.45 लाख रुपए का है और ये OLX पे ऊपर है। तो ये OLX से ली गई तस्वीर है या फिर OLX से ये बाथरूम लिया गया है और वहां पर लगाया गया है, लेकिन मरीम साहब कह रही है हमने कंस्ट्रक्ट किया है। तो नादरीन, OLX का बाथरूम 1,45,000 का, और ये क्या लिखा जा रहा है कि ये तस्वीर तो OLX से ली गई है, या फिर ये बनाया गया वाशरूम एक हफ्ता पहले ये OLX पर बराए फरोख्त है, बाकी तस्वीरें 2023 की हैं। तो OLX पर नादरी बाथरूम मौजूद है और कहा जा रहा है कि बाथरूम लगा लिया है और हम बाथरूम लेकर आ गए। तो ये अजीब ही कहानी है जो कि जारी है। नादरी, पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर ये मंसूर अली खान साहब का प्रोग्राम था, वहां पर शौकत बसरा साहब और साफी नसरुल्लाह मलिक साहब, जिन्हें रियासती तौर पर अवार्ड दिया गया, मौजूद थे। वहां पर शौकत बसरा साहब ने कहा कि तुम दलाल हो, तुम टाउट हो, तुम टट्टू हो, तुम गंदी नाली के कीड़े हो। उन्होंने कहा कि ये साफत का गंदा कीड़ा है, नवाज शरीफ का टाउट है और अर्दली है। इसके घर वाले भी कहते हैं कि अब्बा तुम टाउट हो, 4 आने के लिए अपना जमीर बेच रहा है, गंदी नाली का गंदा कीड़ा है, टके का साफी है, गंदे 2 नंबर में तुम्हें घर तक छोड़कर आऊंगा। अल्फाज सख्त हैं, मुजम्मत करनी चाहिए। लेकिन नादरी, पाकिस्तान के जो साफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, मीडिया है, उसे भी सोचना चाहिए कि वो किस लेवल पर गिर गए। अवाम के बारे में उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस वक्त नादरीन, आपके पास या मेरे पास बड़ा अच्छा ये मौका है, बेहतरीन तनख्वाहें, पाकिस्तान की प्राइम टेलीविजन की बड़ी स्क्रीन, रियासती अवार्ड, सिक्योरिटी, सेफ, अच्छा घर, कंफर्टेबल, केसेस का खतरा नहीं। आप यकीन माने 24 घंटे एंग्जाइटी रहती है, केसेस का खतरा नहीं, कुछ भी नहीं। आप रिलैक्स होके बैठ के खाना पी के, मेडल लेके, अवार्ड लेके, ये वो नई टाई कोट शेव शू करवा कर, मैं क्रीमें नहीं लगवा कर बैठ सकता हूँ स्क्रीन पर, और यकीन माने कि शायद ये माल धमड़ी इतना खा सकता हूँ कि वेट शेट बढ़ जाएगा। लेकिन नाजरीन, ये बड़ी बेगैरती की जिंदगी होती है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, हम बड़े कमजोर, खासतौर पर मैं तो बहुत कमजोर हूँ, अल्लाह ताला माफ करे। लेकिन पाकिस्तानी साफियों को भी नादरीन सोचना चाहिए कि यार वो किस तरफ खड़े हैं। अवाम उन पर यकीन नहीं कर रही, अवाम मीडिया पर ट्रस्ट नहीं कर रही, उनके जो कुलीग्स हैं उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, फिर जिस तरीके से उन्हें पुकारा जा रहा है ये खौफनाक है। अब मैं आपके सामने रख देता हूँ, इंतहाई धीमे मिजाज के हैं ये अहमद नूरानी साहब। इनके हवाले से एक प्रोपेगेंडा जारी किया जा रहा है जिसके ऊपर इन्होंने जवाब भी दिया है, और ये कोई और नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जर्नलिस्टों में शुमार होते हैं, यानी दहाइयों का इनका तजुर्बा है। बड़ी खूबसूरत इन्होंने चेहरे के ऊपर दाढ़ी भी रखी हुई है, लेकिन इन्होंने एक जाली किस्म की वीडियो शेयर की है, एक ऑडियो शेयर किया, और उसमें अहमद नूरानी अमेरिका लिखा हुआ है और दूसरी तरफ राजा आमिर शहजाद डेनमार्क लिखा हुआ है, और कहा जा रहा है कि अलीमा खान की बैरून मुल्क कोई जायदादें हैं, और वो क्लिप इन्होंने शेयर किया। इसके ऊपर अहमद नूरानी साहब लिखते हैं, अहमद नूरानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और ये इंतहाई धीमे मिजाज का, लिखते हैं कयूम सिद्दीकी से हमेशा एक एहतराम का ताल्लुक रहा, इख्तिलाफ राय के बावजूद भी मैंने कभी एक लफ्ज नहीं बोला, मगर बूढ़ी तवाइफ की मिसाल के मुसादिक अब कयूम सिद्दीकी के पास जिंदा रहने के लिए मुझे मुसलसल निशाना बनाने के सिवा कोई चारा नहीं है। तो बूढ़ी तवाइफ वो कह रहे हैं, गलीज इंसान अपने आंकाओं की खुशनुदी के लिए झूठ पर मबनी ऑडियो शेयर कर रहा है। तो अहमद नूरानी साहब कह रहे हैं ये झूठ पर मबनी ऑडियो शेयर कर रहा है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि एक पटवारी की सोच कभी नहीं बदल सकती, हरामजादा कयूम सिद्दीकी, सख्त तरीन अल्फाज। वो कहते हैं मेरी वालदा को ये नंगी गालियां देता रहा है। तो ये अंदाजा लगा लें नाज़रीन, ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये कहीं ना कहीं से लीक हो रही है और ये ट्रांसलेट हो रही है, बड़े खौफनाक हद तक ये ट्रांसलेट हो रही है। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।